गाड़ी वाला भाई ऐसे घूर रहा है भाई, अंकल भी देख रहा है। सर्विस होगी, अभी निकल गई ये ब्रांड न्यू, लेकिन मस्त लग रही सर्विस होने के बाद। आंटी 6 महीने पूरे हो गए थे सर्विस के, जिसमें इसका अब ये हुआ है कि सेकंड सर्विस मेरी स्किप हो गई है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई होप सब बढ़िया ना। फिलहाल 4 बज रहे हैं और अभी मैंने शुरू किया है क्योंकि मैं अपने बाइक की सेकंड सर्विस कराने जा रहा हूँ। और भाई मैं बीच में नहीं बना रहा था व्लॉग, क्योंकि गर्मी नहीं ज़्यादा होती है। फिलहाल तो मौसम थोड़ा ठीक हो रहा है और हमारी रोड भी बन गई थी, तो इसी रोड से निकल जाऊँगा सीधा। बस बीच में बना इसलिए नहीं रहा था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और फिर मन भी नहीं कर रहा मेरा बनाने का। तो अभी जा रहा हूँ सेकंड सर्विस कराने। तो अप्रोक्स 2500 के आसपास का कॉस्ट आएगा सेकंड सर्विस का, जो मैंने पता कर लिया था। और शायद फॉग लैम्प भी लगवा दूंगा, मैं शोरूम से लगवा रहा हूँ, बाहर से नहीं लगवा रहा। ठीक है, तो मतलब अप्रोक्स 2000 के आसपास शायद बताया था जब मैं पहले पूछ के आया था। तो ये दोनों काम निपटा लूँगा। और एक इशू भी आ रहा था उसमें, वो क्लिप में ऐड कर दूंगा। पता नहीं चू चू की साउंड आ रही थी, किस चीज़ की साउंड आ रही थी वो, तो अगर अब आ रही हुई, क्योंकि जब साउंड आएगी तो पता लगेगा एक्जैक्टली साउंड आ कहाँ से रही है। तो मिलता हूँ आपसे सीधा बाइक पे। चले, हर हर महादेव, जय श्री राम। इसकी आँख और कोई ऐसा देखता है। तो भाई अब है इसकी सेकंड सर्विस। काफ़ी लेट जा रहा हूँ मैं, मुझे पता है। तो भाई ये टोटल अभी चल चुकी है 5265 किलोमीटर। और थोड़ा मौसम ठीक है, मतलब अभी हाल फिलहाल में। और मेरे वैसे भी कल से ऑफिस में नाइट है। बाकी वीडियो तो एक दिन बाद ही अपलोड होगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ एक ट्रिप थोड़ा अगस्त सितंबर में प्लान कर लूँ, क्योंकि उस टाइम तक वेदर सही हो जाएगा तो मेरा इतनी धूप वगैरह रहेगी नहीं, तो मैं फ़ोन से ही बना के राइड कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं आएगा। बट देखता हूँ कहाँ जाऊँगा, अभी कुछ पता नहीं है मेरे को, बाकी बना सकता हूँ। बट हाँ, बनाने की ज़रूर सोच रहा हूँ मैं। बाकी भाई ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, मत पूछो यार, बहुत ज़्यादा हुमस है आज। हेलमेट पूरा गीला हो गया, इतनी देर में पसीना। भाई आज मैंने इस बार इसमें पहली बार मैंने एक्स्ट्रा प्रीमियम फ्यूल डलवाया था। इससे पहले मैं इसमें नॉर्मल डलवा रहा था। तो अब से मेरी कोशिश ये रही कि मैं एक्स्ट्रा प्रीमियम डलवाऊँ, या स्पीड है जो भी है, मतलब हर जगह प्रीमियम पेट्रोल डलवाऊँ, लोकल पेट्रोल ना डलवाऊँ। भाई क्या पता लोकल में भी था E20 मिक्स हो, इथेनॉल मिक्स हो। खैर पता तो क्या ही चल रहा है, प्रीमियम में भी कुछ ना कुछ मिक्स ही आ रहा होगा। बट हाँ, नॉर्मल फ्यूल के मुकाबले प्रीमियम में कुछ तो बात होगी ना, जब भी तो 3, 4, 5 रुपये 10 रुपये महंगा है। लेकिन अब से वही रहेगी, प्रीमियम डलवाऊँगा। और पता नहीं यार, मेरे को लग रहा है इसमें ना साइलेंसर में कार्बन भी आ रहा है। हाँ, तो जैसी भी खड़ी है भाई, बट कोशिश है हमारा बनने की। अभी हूँ नहीं, बट कोशिश पूरी है। गाड़ी वाला भाई ऐसे घूर रहा है भाई, सच में यार, पब्लिक जो घूरती है ना भाई, उस टाइम में मेरे को बड़ा ऑकवर्ड फील होता है। और वही मतलब फिर मैं बनाता भी नहीं हूँ। तो इसलिए हेलमेट में तो क्या है, बाइक चल रही है, मूविंग है, तो बन जाता है। बट जब खड़े होते हैं ना भाई, और जब रिकॉर्ड कर रहे होते हो भाई, उस टाइम नहीं होती भाई। और यही चीज़ तोड़नी पड़ेगी भाई। भाई साहब रोड की पट्टी बड़ी ख़राब थी, ऐसी जगह फिसल जाती है बाइक वगैरह, टायर वगैरह। भाई अंकल भी देख रहा है। ओ भाई, अरे मेरा व्यू एंगल ज़्यादा ऊपर है क्या? अच्छा, जब भी मैं सोचूं, मैंने तो ध्यान दिया, मैंने तो बाइक पे तो देखा ही नहीं मैंने। एंगल पे तो मैंने बाद में ध्यान दिया है। बाकी आ गए शोरूम, करवाते हैं अपनी एंट्री। तो वही आ गई अपनी बाइक ऊपर रैक पे। अब देखते हैं इसकी क्या कॉस्टिंग आती है सर्विस की। बाकी इशू को बताया तो है मैंने, जाके देखता हूँ क्या डिस्कशन होगा। सर्विस होगी, अभी निकल गई ये ब्रांड न्यू, लेकिन मस्त लग रही सर्विस होने के बाद।
लेकिन एक कांड होगा, वो कांड बताऊँगा अभी मोटर ब्लॉक के टाइम पे। लेकिन सर्विस में बहुत मस्त लग रही है, इतनी निशान यार मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इंजन का चमक मार रहा है। चलो भाई लगाते हैं हेलमेट और चलते अपना घर। चलो भाई चलते हैं, सर्विस हो गई है। अरे महादेव, जय श्री श्याम। तो भाई अब कांड क्या हुआ है वो बताता हूँ मैं तुम्हें। पहले एक बार यूटर्न मार लूँ यहाँ से। तो भाई मैं इसकी सेकंड सर्विस 5000 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा था, बट उसके 6 महीने स्किप हो चुके थे। 6 महीने पूरे हो गए थे सर्विस के, जिसमें इसका अब ये हुआ है कि सेकंड सर्विस मेरी स्किप हो गई है। तो अब जो सर्विस हुई है पूरी पेड सर्विस हुई है मेरी, और मेरी गलती थी यार। मैंने कहा टाइम पे सर्विस करा लेता तो मेरी स्किप नहीं होती सर्विस। और मैं कहा अप्रोक्स मैं आइडिया लेके चल रहा था यार, मैं कहा 5000 किलोमीटर हो जाएंगे और तब करवा दूँगा सर्विस। तो 5000 किलोमीटर हुए बट मेरे लेट हुए, तो जिसकी वजह से सर्विस स्किप हो गई। अब पेड सर्विस इन्होंने जैसे बताया कि भाई सर आपको पेमेंट करनी होगा, फुल पेड सर्विस है, ऐसे ऐसे सिनेरियो है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं ऐसा, इन्होंने पेड सर्विस का अमाउंट बताया अप्रोक्स 4500। तो फिर जैसे कि AMC के बारे में बताया उन्होंने मेरे को, तो फिर मैंने सोचा यार AMC, फिर मैंने कहा छोड़ो बाद में दूँगा, AMC देखते हैं। तो मैं वहीं जस्ट बैठा हुआ था, तो बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि कैसे क्या करा जाए। फिर मैंने इनसे एस्टीमेट का पूछा, तो मुझे आप एक बार ना, मैंने कहा मेरे को एक बार ना आप एस्टीमेट दे दो कि अगर मैं एनुअल सर्विस AMC लेता हूँ तो मेरे को जो सर्विस है वो कितने की पड़ेगी एग्जैक्ट। और विदाउट AMC तो मेरे को पता था 4500 पड़ रही है, तो AMC के साथ मुझे पड़ रही थी अप्रोक्स 5300 का अराउंड। तो मैंने कहा यार, और AMC में बेनिफिट ये है कि 2 सर्विस फ्री रहेगी साल में, मतलब हाँ फ्री सर्विस टाइप ही समझ लो। और 2 सर्विस फ्री रहेगी, और एक जनरल चेकअप और एक वॉशिंग फ्री रहेगी साल की। और फिर मैंने AMC ले ली इसकी, क्योंकि आफ्टर ऑल मेरे को 3rd सर्विस तो मेरी फ्री है, बट मेरे को 4th सर्विस का तो पे करना पड़ेगा। तो 4th सर्विस का वही 4500 पड़ेगा। तो 4500 पड़ेगा, तो मैं फिर ये AMC की से ही करवा लूँगा, तो मेरी सेकंड सर्विस फ्री हो जाएगी। 2300-2200 के आसपास होएगी सेकंड सर्विस। फिर जब 5th सर्विस होएगी, मतलब 4th सर्विस हो जाएगी, अप्रोक्स 25 से 3000 का राउंड आ जाएगी। और फिर AMC पूरी हो जाएगी इसकी। लेकिन फिर जब 5th सर्विस आएगी तो दोबारा AMC रिन्यू करवा लूँगा इसकी। तो ऐसे मेरा मैनेजमेंट हो जाएगा। क्या हो एकदम बाकी अब की बार वो साउंड नहीं हुई, पता नहीं, जब सर्विस हुई तब भी साउंड नहीं आ रही थी। अब दिखानी पड़ेगी मेरे को। दिखानी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, मतलब जब इनको सर्विस दिखाने, क्या बोल रहा हूँ मैं। अरे मेरा ध्यान वहाँ चला गया था, इनके गाड़ी वाले ने एक्टिवा वाले को थोड़ी साइड मार दी थी, तो वहाँ कंसंट्रेशन चला गया था, तो उससे मेरा ध्यान भंग हो गया। अब दिखानी पड़ेगी ये, इन द सेंस इसको दिखाना पड़ेगा मेरे को, देखना पड़ेगा। दोबारा साउंड और नहीं आ रही। हाँ, दिमाग हैप हो गया मेरा यार। शीशा भी गंदा हो रहा है हेलमेट का। अरे यार गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। एक दिन ऐसे ही हुआ था, मैं ऐसे ही जा रहा, एक अंकल आया स्पीड में स्कूटी उड़ाता हुआ, और भाई मेरे टक्कर मार दी। और मेरी बाइक, शुक्र है मैं ज़्यादा स्पीड में नहीं था, मैं था इतनी स्पीड में जिस स्पीड में भी चल रहा हूँ। बाइक यहीं इसी चौक की बात है, वो बाइक जस्ट गिरी थी मेरी नीचे। फिर मैंने उसे साफ़ वगैरह कर देखी, उठाई, तो ऐसे रिफ्लेक्टर टूटा था, तो मैंने हाथ रिफ्लेक्टर भी चेंज करा ले रहा इसका। और मैं उस टाइम जनरल चेकअप करवा के ही आ रहा था जब ये सीन हुआ था। तो भी अगर आप अभी तक मेरा व्लॉग देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो। मुझे पता ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं है, ज़्यादा मज़ेदार भी नहीं है, इंटरेस्टिंग भी नहीं है, बट हाँ डालना चाहिए। कंसिस्टेंसी तो मेरी ऐसी तैसी हुई पड़ी, कंसिस्टेंसी का सी भी नहीं है मेरे पास अभी फ़िलहाल। आंटी भाई साहब अभी कर देती मेरी बाइक को नया, और गलती किसने, गलती मेरी।
पता नहीं सीन रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ भाई। उसकी जो पीछे लास्ट में तीसरे नंबर पर लड़की बैठी हुई थी वो भी पीछे मुड़ के देख रही थी कि मम्मी ने क्या कर दिया। भाई ठीक है, मेरी ब्रूश भी टूट गई थी, चैन लूप करने वाली ब्रूश मिल जाएगी इसी बहाने। नहीं बस ये पैच छोड़ रखा है ना, बाकी पूरी रोड बन गई। आराम चलाओ भाई, अभी सर्विस हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो गाइस मेरी खुद की गलती की वजह से मेरा पूरा बजट हिल गया और मेरी गलती की वजह से ही मेरी सेकंड सर्विस स्किप हो गई। अब इस सेकंड सर्विस स्किप तो हो गई, चलो ठीक है, लेकिन दिक्कत ये आई फिर 4500 का राउंड मेरा बिल बन रहा था तो मैंने AMC ले ली, जिससे मेरी फोर्थ सर्विस का बेनिफिट हो जाएगा। मैं तुम्हें बता ही दिया। लेकिन फोग लैंप मैंने क्यों लगवाए भाई? उस टाइम उसने बताया जब मैंने कम अमाउंट सुना था मेरे ख्याल से, और अब जो फोग लैंप है वो अप्रोक्स 9000 के हैं विद फिटिंग। तो मेरा कोई मतलब बनता नहीं लगवाने का। बाद में अगर कभी नीड होगी तो बाहर से लगवा दूँगा। तो मैं दिखाता हूँ क्या आया बिल का डिटेल्स। मैं एक बार डिटेल्स हाइड कर दूँ, मेरी कहाँ लिखी रहती है डिटेल्स उसमें, नाम वगैरह कहाँ है भाई? ये रहा सब। तो भाई ऐसा कुछ है, ठीक है, इसको पढ़ लेना। मतलब बताऊँ क्या, इंजन ऑयल 1300 के आसपास का है, फिल्टर भी चेंज, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर भी चेंज हुआ है, ओरिंग्स, ग्रीस वगैरह। अब इसका दिखाता हूँ सेकंड पेज कोई डिटेल। ये सेकंड पेज, AMC का मैनुअल तो कहाँ है इसमें? पता नहीं। तो शायद मैं पहला ऐसा बंदा हूँ जो सेकंड सर्विस इतनी महंगी करवा के आया हूँ। शकल क्या बना रहे हो, जो हो गया सो हो गया। तो भाई अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है और किसी को लग रहा है कि इतनी स्ट्रेंज कैसे हो सकता है कोई बंदा, मैं हूँ भाई। शायद मैंने एक लौता ऐसा हूँ जो सेकंड सर्विस 5300 की करवा के आया है होंडा की। तो भाई अगर यूनिक लगी वीडियो तो भाई चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा मेरे ब्लॉग। और बाकी अभी तो इतना ही फिलहाल, देखता हूँ ट्रिप वगैरह कुछ होता है तो। बाकी मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।